जय हिंद एवरीवन। 1 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में जो अग्निवीर जीडी के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस क्लास में हम उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप लोगों को पूरे क्लास को अच्छे से देखना है और ये भी समझना है कि किस टाइप के प्रश्न अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई 30 जून जो कल आपका पहला दिन पेपर कराया गया था, तो पहले शिफ्ट में जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे ना, मतलब एक दिन में 4 शिफ्ट में पेपर कराया गया, तो पहले शिफ्ट में जैसे प्रश्न देखने को मिले थे उस टाइप के प्रश्न चारों शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो जो भी आप जैसे क्लास देख रहे हो, जैसे भी प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो उस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को अभी पढ़ना है, क्योंकि इस साल जो पेपर कराया जा रहा है, जो जीके का लेवल है, तो थोड़ा सा मतलब फेर बदल हुआ है मेरे भाई। प्रश्न को वो लोग बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं। अभी आज आप लोग देख लो कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और ये पूरा पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है जीडी के पेपर में, तो जितना भी क्लास में यूट्यूब पर कराया हूं, ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दिया हूं, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पर जाओगे, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारोगे तो उधर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न अभी पूछा गया है। आपका पूछा गया था, देखो सारा प्रश्न तो आपको नहीं मिल पाएगा मेरे भाई, और ये भी बात आपको आप लोगों को शुरू में ही बता दे रहा हूं। जो भी प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ना, अभी जो पेपर हो रहा है, जो सबसे नॉर्मल प्रश्न है, अभी वही प्रश्न सिर्फ आप देख पा रहे हो। क्योंकि जो लोग पेपर देने जाते हैं, जो बहुत अच्छा प्रश्न रहता है, जो बहुत लंबा रहता है, तो फिर मतलब उसको लोग नहीं बता पाते हैं मेरे भाई। मान लो 60 मिनट का टाइम मिल रहा है, कोई प्रश्न याद करेगा आकि अपना मतलब उधर हल करेगा, तो इसलिए मेरे भाई जो प्रश्न थोड़ा इजी रहता है वही लोग बता पाते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे अच्छे अच्छे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके में और साइंस में, और मैथ में तो एकदम हलवा है मेरे भाई। जिस तरह से मैं मैथ का क्लास कराया हूं ना, सेम उसी तरह से पूछा जा रहा है। उससे कोई भी डिफिकल्ट नहीं पूछा जा रहा है। मैथ और रीजनिंग में अच्छा से आप स्कोर कर ले जाओगे। यहां पर आपका है कि चश्मा बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। अब ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लेना कि मेरे भाई ऑप्शन में क्या था। चश्मा बनाने के लिए दो प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों, ठीक है ना। आपका आप सुने होंगे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो मेरे भाई उसके हिसाब से बनाया जाता है। बाकी ये प्रश्न पूछा गया था, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई। देखो कैसा प्रश्न पूछा गया है, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है। शायद ही ये कोई पढ़ कर गया होगा। ये आपका वायुसेना से संबंधित है, ठीक है ना। जो तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास है किससे संबंधित है, तो वायुसेना से संबंधित है। यहाँ पर है कि एक ब्रिगेड में कितने बटालियन होते हैं, तो ये तो काफी सारे दोस्तों को पता होगा। जो लोग एनसीसी किए होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि एक ब्रिगेड में आपके 3 बटालियन होते हैं। एक प्लाटून में 3 सेक्शन होता है। अगले बार पूछा गया था कि एक प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं, तो एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं, और एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, ठीक है ना। और एक आपका सेक्शन कमांडर होता है। तो आर्मी के बारे में अब पूछा जा रहा है। पहले आर्मी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता था। मुखौटा, जैसे आर्मी में जब भर्ती हो जाओगे तब ये सारी चीजें पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अभी तो पहले ही पूछा जा रहा है। मुखौटा लगाकर चित्र बनाकर कौन सा शास्त्रीय नृत्य लिया जाता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। मुखौटा लगाकर चित्र बनाकर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है मेरे भाई। मतलब ऊपर जैसे दीपक रख के कौन सा डांस किया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग देख रहे हो ना कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। मुखौटा लगाकर चित्र बनाकर, ये आपका कथकली हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा घुमाया जा रहा है। पहले कभी नहीं ऐसा आर्मी के पेपर में पूछा जाता था, इस साल ऐसा प्रश्न देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पर आज पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र के संपादक हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जो है ना केसरी समाचार पत्र के संपादक हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल्स लिख दिया हूं कि केसरी नामक समाचार पत्र के संपादन किया था जो मराठी भाषा में था। ये जो आपका केसरी नामक समाचार पत्र था तो किस भाषा में था, मराठी भाषा में, ठीक है ना। नेक्स्ट है पूछा गया था पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट नृत्य का रूप क्या है। देखो कितना अच्छा प्रश्न जीके में पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट नृत्य रूप क्या है, मार्शल आर्ट का नृत्य रूप क्या है, तो ये आपका पुरुलिया छऊ हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में था तो यही आपका राइट हुआ होगा। आपका नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान वायसराय कौन था। चंपारण सत्याग्रह कल भी पूछा गया था, गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद तक ये पूछा गया था। उसके बाद से गांधी जी के बारे में काफी सारा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, गांधी जी वाला क्लास
क्लास करा दिया हूँ, उसको आप लोग कर लेना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वायसराय कौन था, ये मैं कई बार कराया था। ये आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। नौसेना के चीफ को क्या कहते हैं, देखो नौसेना से बार बार पूछा जा रहा है। कल तो मेरे भाई एयरफोर्स का ऑपरेशन के बारे में पूछा जा रहा था, जो आपका 1999 में आपका कारगिल जो युद्ध हुआ था, तो उस दौरान कौन सा ऑपरेशन हुआ था थल सेना द्वारा, वायुसेना द्वारा, वो पूछा गया था। तो उससे रिलेटेड अभी मैं एक क्लास भी कराया हूँ, ठीक है ना। बाकी संविधान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नौसेना के चीफ को क्या कहते हैं, तो एडमिरल कहते हैं नौसेना के चीफ को। अब वायुसेना के चीफ को भी याद कर लेना और थल सेना के चीफ को भी आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश किसके लिए उपयोगी नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये तो आपको ऑप्शन देकर ही करना रहेगा। सूर्य का प्रकाश किसके लिए उपयोगी नहीं है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अभी मैथ के प्रश्नों को भी आप लोग देख लेना, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सब्जियों को काटकर धोने से क्या नष्ट हो जाता है, ये तो शायद कल भी पूछा गया था। ये दूसरे टाइप का पूछा गया था, मतलब प्रश्न यही था, जैसे आंसर यही था विटामिन सी। विटामिन सी से रिलेटेड ही कल भी एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो आज ये पूछा गया सब्जियों को काटकर धोने से क्या नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी, मतलब विटामिन से प्रश्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वृक्क में होता है, हजारों बार कराया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर है भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, जनजाति वाला भी प्रश्न पूछ रहा है। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ये मेरे भाई आपका कृषि है। भील जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है ये कृषि है। 2024 में मध्य प्रदेश में कौन सा 58वां नेशनल पार्क बनाया गया, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना टॉप करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा है। चलो अब हम लोग मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। मैथ में तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप सैनिक बैच लिए थे तो। एक बात तो मैं आपको गर्व के साथ बोलना चाहूंगा मेरे भाई, देखो मैं जो बैच लेकर आया ना, सिर्फ 149 में लेकर आया, 20 में मैं उस पर छूट भी दिया, 119 में बैच दिया। और जितना प्रश्न उस बैच से देखने को मिले हैं ना, आप कितना भी महंगा बैच लेकर पढ़ाई किए हैं, वहां से भी उतने ही प्रश्न देखने को मिले होंगे। जो प्रश्न आप नहीं कर पाए हो, जो प्रश्न उधर नहीं कर पाए हो ना, तो वो प्रश्न आपको ना किसी किताब में देखने को मिलेगा ना किसी बैच में, क्योंकि मैं पूरा छानबीन लिया हूँ। क्योंकि आर्मी वाले इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया है, जो प्रश्न किसी किताब में है ही नहीं है वो प्रश्न वो लोग डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे खुशी हो रही है। चलो मतलब जो लोग सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए थे, बहुत अच्छा मतलब प्रश्न आया था। चलो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट है। यहां पर यदि किसी दुकान पर 50 गुब्बारे आए, हवा के कारण 10% उड़ गए तो कितने प्रतिशत बचेंगे, तो कुछ इस टाइप का प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, मतलब कल भी पूछा गया था, आज भी। यदि किसी दुकान पर 50 गुब्बारे हैं, पूरा गुब्बारा कितना है, तो पूरा आपका 50 गुब्बारा है। हवा के कारण 10% गुब्बारे उड़ गए, मेरे भाई पूरा आपका 100% रहता है। 100% में से कितना उड़ गए, 10% उड़ गए। जब 100% में से 10% उड़ गए तो कितना बच गए, 90% बच गए। बस यही पूछ रहा है। पूरा आपका 50% है और 50% का 90% पूछ रहा है। और ऐसा प्रश्न बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को कराया हूं। ये नहीं सोचना कि मेरे भाई 50 गुब्बारे हैं और 50 का 10% पूछ रहा है, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे करोगे तो 50 का 10% निकाल के फिर 50 में जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, 50 में से अगर 10% उड़ गए तो 90% बचे। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 का गुणा 5 में कर दो, 9 बचे 45 हो जाएगा। तो 45% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखना ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी तरह से करना है। 100 गुब्बारे में से 40% गुब्बारे फूट गए तो शेष कितना प्रतिशत गुब्बारे बचे। कुछ ही ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। पूरा गुब्बारा कितना है, तो 100 गुब्बारा है। 100 गुब्बारा में से 40% फूट गया तो पूरा आपका 100% रहता है। 100% में से 40% गायब हो गया, मतलब फूट गया, तो बचा कितना, 60% बचा। बस यही ज्ञात कर लेना है। 100 का 60%, तो 100 का मतलब गुणा 60% को ऐसे लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 10 छके 60 ही हो गया। तो 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। जितने भी साथी 60% करके आए हो, राइट करके आए हो। आपका नेक्स्ट पूछा गया 20 संख्याओं का औसत 160 है, पहले 10 संख्याओं का औसत 100 है, तो अंतिम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छे से बताया हूं ऐसे प्रश्नों को, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूं। हर बार मैं अपने क्लास में ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं। जाकर सैनिक सीरीज देख लेना, बस अंक बदला रहेगा। जाकर सैनिक सीरीज देख लेना या मेरा जो भी एप्लीकेशन में जो लोग क्लास किए हैं देख लेना, हमेशा लाया हूं। या और कुछ लोग मैथ में एकदम पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं।
और उसी में परेशान रहते हैं। तो आपको मतलब जहां से जैसे ज्यादा गहराई से पूछ रहा है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मैं पहले भी आप लोगों से बोला था कि आप जब पेपर देकर आओगे तो मैथ और रीजनिंग में बोलोगे यार मेरा तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया, बस जीके में और साइंस में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। जीके में बोला था कि नॉर्मल आएगा, साइंस थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन उल्टा हो गया, जीके थोड़ा सा टफ आ गया, साइंस मतलब पहले से थोड़ा नॉर्मल आ गया, और अगले साल साइंस थोड़ा टफ आया था और जीके नॉर्मल आया था। तो इस बार थोड़ा सा उलट पुलट हुआ है। यहाँ है 20 संख्याओं का औसत 160 है। देखो 20 संख्या है, इसका औसत कितना है 160 है। तो 20 संख्या का औसत 160 है, तो पूरा योग कितना हो जाएगा, योग हम लोग देख लेते हैं। तो 16 दूना का 32 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ हो गया। 20 संख्याओं का औसत 160 था, तो इनका योग 3200 हो गया। अब 10 संख्याओं का औसत 100 है। देखो 10 संख्या का औसत कितना है 100 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला है कि 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, अंतिम 10 संख्याओं का औसत बोल रहा है। तो 3200 में से 1000 को घटा लेंगे, बचेगा आपका 2200, और 2200 का औसत पूछ रहा है। तो मेरे भाई 2200 आपका संख्या है, ठीक है। औसत का मतलब क्या हो गया, बोला है अंतिम 10 संख्याओं का औसत। तो ये जो अंतिम 10 संख्या का योग है ना, अंतिम 10 संख्या का योग 22 है। तो योग और संख्या कितना है 10 है, बस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 220 बचा। तो 220 ही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका लंबाई 11 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है। तो आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है ना। आपका 2 हो गया, लंबाई कितना है 11 मीटर है, प्लस चौड़ाई कितना है 8 मीटर है। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा और इसको जोड़ लो, 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो गया, ठीक है ना। और 38 आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में आपका गलत है। 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आयत का परिमाप पूछ रहा है। अब परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, बस ये सूत्र पता रहता, आपको पता रहेगा तो आप लगा लोगे। और आयत का लंबाई दिया 11 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर। अब जब भी आपके पेपर में प्रश्न आएगा, अगर बोल देगा कि एक आयत का परिमाप ज्ञात करो, लंबाई चौड़ाई दे देगा, तो ये सूत्र लगा देना, ठीक है ना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, एक पौधा 10 सेंटीमीटर लंबा है, एक सप्ताह बाद वह 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो पौधे की लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ी। तो मेरे भाई एक पौधा कितना सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। बोल रहा है कि मतलब 1 सेंटीमीटर वो बढ़ा, तो बोला है पौधे का लंबाई प्रतिशत में कितना बढ़ा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 10 दाम में 100 हो जाएगा, तो 10% बढ़ गया आपका, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, देखो अनुपात वाला तो एकदम आसान पूछ रहा है। बोल रहा है कि ए अनुपात बी का मान दिया है 56 अनुपात 70, तो पूछ रहा है बी अनुपात ए का मान बताओ। बी अनुपात ए का मान पूछ रहा है, बी का मान 70 है तो बी के नीचे आप लोग 70 रख दो। अनुपात ए का मान 56 है तो ए के नीचे आप लोग 56 रख दो। अब मेरे भाई 8, अब इसको काट दो आप लोग, ठीक है ना। 7 दहा में 70 हो जाएगा और 7 बटे 56 हो जाएगा। अब 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा, तो 5 अनुपात 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी 5 अनुपात 4 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था औसत का, तो औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है बताओ आप लोग। ये आपका मान समान है, जैसे अंतर समान है, 10 यहाँ भी अंतर है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। तो बस क्या करेंगे मेरे भाई, जब अंतर समान रहता है तो पहले वाले को उठाते हैं प्लस लास्ट वाले को उठाते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 2 है तो 2 से भाग दे दो, तो 30 आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। 30 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए हैं। सेकेंड शिफ्ट में बोला गया था कि 12 24 28 का एलसीएम क्या होगा। मेरे भाई आपका 12 हो गया, 24 हो गया और 28, आप एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। एक एक करके एलसीएम ले लेना। आपका 2 छके 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 2 का नाम 2, 2 चौको 8 हो गया। फिर आप 2 से करोगे 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छके 12 हो गया, 2 सते 14 हो गया। फिर आप 2 से करोगे 3 नहीं कटेगा, ये 2 तिहाई 6 हो गया, 2 यहाँ पर 7 रहेगा। फिर 3 से काटोगे, ये आपका कट जाएगा, 3 का नाम 3 और फिर 3 का नाम 3, फिर आपका 7 हो जाएगा। बस इसका सब आपस में गुणा कर देना, आपका 72 आ जाएगा, ठीक है ना। 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अभी सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं कुछ प्रश्नों को मैं करा दिया हूँ, ठीक है ना। अभी बहुत सारे प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो अच्छा खासा जो हार्ड प्रश्न रहेगा वो तो कोई बता नहीं पाएगा। तो चलो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहो, जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसको देखकर प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है ना। ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अभी भेज दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।